हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वे टू मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को शुरू करने जा रहे हैं। अलजेब्रा हमने काफ़ी पहले से पढ़ना स्टार्ट की हुई है। सेकेंडरी लेवल पे जब हमने अलजेब्रा वहाँ से पढ़ना स्टार्ट की थी तो एक लेवल वो सेकेंडरी लेवल तक का है कि जहाँ पे बहुपद, बीजीय व्यंजक, चर और अचर से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसी का सेकेंडरी के बाद में हायर सेकेंडरी में या 11th-12th में हमने अलजेब्रा के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2-3 चीज़ें हैं उसका स्टडी हमने किया है कि सेट, रिलेशन और फंक्शन, कि पूरा डिटेल 11th-12th में जो है वो सेट, रिलेशन, फंक्शन का है जो 11th-12th में हमने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा है। तो एक लेवल अलजेब्रा का वो भी है जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है। अब हमको ये बीएससी लेवल पे अलजेब्रा पढ़नी है। तो एक लेवल हो गया वो चर अचर वाला, बीजीय व्यंजक, सर्व समीकाएं और उस टाइप का कंसेप्ट। एक जो कंसेप्ट था वो था सेट, रिलेशन और फंक्शन का। तो मेन जो वो बेसिक है सेट, रिलेशन, फंक्शन का, वो हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उससे आगे हम अब इसका और आगे वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। किसमें? यहाँ बीएससी लेवल पे। तो ग्रेजुएशन लेवल पे अब हम ये जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे, इसमें हमको क्या कंसेप्ट पढ़ना है तो वो तो हम आज यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें इसको। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब यहाँ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ 1-2 डेफिनेशंस हैं, पहले वो लिखते हैं, उसके बाद में हम आएंगे जो हमारा सिलेबस है, जो जहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि सिलेबस आप सबका देखा हुआ है कि ग्रुप, सब ग्रुप और इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ 1-2 एलिमेंट्री चीज़ें हैं जिनको लिखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया या इसी को कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया और इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो द्विचर संक्रिया क्या होती है, लिखते हैं इसको कि माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है। अब क्योंकि समुच्चय, कभी समुच्चय होगा, कभी संबंध होगा, कभी प्रतिचित्रण होगा, तो ये सब 11th वाला कंसेप्ट है जो अपने को आना चाहिए। क्योंकि ये जो वर्डिंग्स यहाँ पे यूज़ होगी वो उन वर्ड्स का मीनिंग हमारे माइंड में पहले से क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अब सिर्फ वो नाम के लिए यूज़ होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, वो हमारे पास क्लियर होने चाहिए हमको। तो ए कोई अरिक्त समुच्चय है, समुच्चय यानी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है, कोई अरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस ए यानी कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको शो करने का तरीका क्या होगा, ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। यदि f is such that a क्रॉस a to a एक प्रतिचित्रण है तो f a में द्विचर संक्रिया कहलाती है। द्विचर संक्रिया कहलाती है। अब इस कंसेप्ट को समझेंगे कि ये द्विचर संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके बाद एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस ए। अब ये ए क्रॉस ए है, इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट भी ए का और ये बी भी सेकंड एलिमेंट भी ए का। तो इस टाइप का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब एक ये मैपिंग है, प्रतिचित्रण यानी मैपिंग या फलन कह सकते हैं जिसको। एक मैपिंग है जिसको नाम दिया है क्या, एफ, जो ए क्रॉस ए से ए पर परिभाषित है।
यानी कि ये इसका प्रांत है और ये इसका परिसर, यानी डोमेन, और ये इसके रेंज। तो इस टाइप से ये A क्रॉस A से A पर एक मैपिंग है डिफाइन। तो ये जो मैपिंग है ये A में द्विचर संक्रिया कहलाती है। अब इसको शो करने के नोटेशन है, नोटेशन किस तरह से इनको शो करते हैं कि F से शो किया हुआ है, उसी टाइप से इसको प्लस से, मल्टीप्लाई से, डॉट से, या फिर इस तरह से ये स्टार बनाकर, या फिर ये इस तरह से ये गोला या प्लस के ऊपर, इस तरह से इनको, ये जो हम यहाँ पे आगे डिटेल पढ़ेंगे, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है या जो ये प्रतिचित्रण है, इसको शो करने के ये तरीके हैं। तो इस तरह से इनको शो किया जाएगा आगे। तो ये तो हो गया बाइनरी ऑपरेशन कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है कि एक प्रतिचित्रण है जो A क्रॉस A से A पर परिभाषित है। अगर इस टाइप से परिभाषित है तो इसको द्विचर संक्रिया कहते हैं। द्विचर संक्रिया के बाद में एक डेफिनेशन और है, इसको नोट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है या जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारे पास बीजीय पद्धति। तो सेम इसी का जो डिटेल फॉर्म है ये कि बीजीय पद्धति या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एक से अधिक। तो ये क्या होता है कि एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाला अरिक्त समुच्चय A बीजीय पद्धति कहलाता है, बीजीय पद्धति कहलाता है। तो द्विचर संक्रिया को हमने डिफाइन कर दिया है। उसके बाद में ये जो बीजीय पद्धति या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है कि एक से अधिक, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाला परिभाषित वाला अगर कोई अरिक्त समुच्चय है तो उसको बीजीय पद्धति कहते हैं। तो सेम ही कंसेप्ट है दोनों का। तो उसके बाद अब हमारी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक एलजेब्रा, तो जो ये बीजीय पद्धति का जो अध्ययन होता है या जो द्विचर संक्रियाओं वाले जो ग्रुप का जो अध्ययन होता है, इसको हम यहाँ पे इस पूरी बुक में हम इसको शो करेंगे G, से, कि जहाँ पे ये जो G है वो अरिक्त समुच्चय है जो हम सेट लेके चलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट, वो G, और जो इस पर ये द्विचर संक्रिया परिभाषित होगी उसको हम शो करेंगे स्टार से। तो जनरली इससे शो करेंगे। उसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में या किसी भी एग्जाम्पल में कुछ अलग नोटेशन दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग, बाकी जनरली हम अरिक्त समुच्चय या नॉन एम्प्टी सेट को G से, और यहाँ पे जो मैपिंग डिफाइन है इसको स्टार से शो करेंगे। तो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय पद्धति का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं बीजगणित। बीजगणित इससे पहले, क्योंकि कई अलग अलग लेवल पे अलग अलग डेफिनेशन है बीजगणित की, तो यहाँ पर जो ये एलजेब्रा है उसकी डेफिनेशन क्या है कि ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उस स्टडी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा या अमूर्त बीजगणित। तो यहाँ पर जो बीजगणित है वो इसका अध्ययन है, अरिक्त समुच्चय का और बीजीय पद्धति का। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। इससे आगे हम बढ़ेंगे और हमारे सिलेबस की तरफ चलेंगे। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो बार बार, क्योंकि हर टॉपिक में हर डेफिनेशन में हम ये यूज़ करेंगे, बीजीय पद्धति या फिर ग्रुप जो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसका बेसिक यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसको नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं।